योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 7। अनर्थ आदि में काम आदि के द्वारा होने वाली रम्यता युक्त अर्थ रूपता अज्ञान की विभूतियां हैं, इसका सविस्तार वर्णन। सबसे पहले महाराज वशिष्ठ जी संपूर्ण विवेक का अपहरण करने वाली तथा तत्क्षण अनर्थ गर्तों में गिराने वाली प्रस्तुत स्त्रियां ही अज्ञान और काम की महाविभूतियां हैं, इस आशय से उन्हीं का पहले वर्णन करते हैं। मद रूपी चंद्र के उदित होने पर मोतियों से वेष्टित तथा रत्नों से सुशोभित स्त्रियां क्षुब्ध काम रूपी क्षीर समुद्र के तरंगों की नाई जो दिखाई पड़ती हैं, वह केवल अज्ञान की ही विभूति है। कपोल तल रूप दोला से दोलित स्त्रियों की दृष्टियां सुवर्णमय कमल के कोष में अवस्थित चपल भ्रमरों के पटल की जो शोभा धारण करती हैं, वह अज्ञान की ही विभूति है। वसंत काल में वन खंडों में, वृक्षों में और भूमि में कामदेव के अनुचर की नाई कामियों को मद उत्पन्न करने वाले जो सुंदर पुष्प दिखाई पड़ते हैं, वह भी अज्ञान का विलास है। कच्चे मांस का भक्षण करने वाले गीध, गीदड़, कुत्ता आदि के कवल के अर्थात कौर के योग्य अंगों वाली स्त्रियों की चंद्र, चंदन और कमल के साथ उपमा दी जाती है, वह भी अज्ञान का ही विलास है। वास्तव में लहू या पीव अर्थात मवाद की दुर्गंध ही जिसकी सुगंध है। ऐसी स्त्रियों की स्तन श्रेणी जो लोक में सुवर्ण कलश, कमल की कली एवं बिजोरा नींबू के सदृश दिखाई पड़ती है, वह केवल अज्ञान की ही विभूति है। लार से भीगा ओष्ठ नामक मांस का टुकड़ा जो रसायन, अमृत, मधु, बिंब और मद्य के साथ उपमा दिया जाता है, वह भी अज्ञान का ही विलास है। प्रत्येक का विभाग कर यदि देखा जाए तो छोटे छोटे और के सदृश आकार वाले जो भुजात्मक क्रूर हड्डी रूपी बर्छियां हैं, उनका सुंदर भुजलता आदि उत्तम शब्दों से कवि लोग जो वर्णन करते हैं, वह भी अज्ञान का ही विभूति है। इस प्रकार कदली के स्तंभ युगल रूपी जंघाओं की सामग्री से युक्त सुंदर रमणियों के द्वारा धारण की गई तथा स्तन रूप कलशों की शोभा से दृष्टाओं के नेत्रों को आनंद देने वाली तोरण पंक्ति यानी काम मंदिर की तोरण माला रूप करधनी सुशोभित हो रही है इत्यादि रूप से कवि लोग करधनी का जो वर्णन करते हैं, वह भी अज्ञान का विलास है। आरंभ में मंद लोगों को अत्यंत मधुर लगने वाली अथवा ऊपर से थोड़ी मीठी, व्यय काल में राग द्वेष आदि द्वंद्वों से पर्यवसित होने वाली तथा शीघ्र क्षय स्वभाव होने या कुछ लोगों में ही दिखाई पड़ने के कारण विरल रूपता को धारण करने वाली लक्ष्मी की जो अभिलाषा की जाती है, वह भी अज्ञान का प्रभाव है। जो बुद्धि दुख प्राप्त करती है, जो सुख हजारों शाखाओं के रूप में विभक्त हो जाती है तथा जो अनेक कर्म फल रूपी श्रियां जो कि दुख रूपी शाखाओं से विस्तृत है उत्पन्न होती है, वह भी अज्ञान का ही प्रभाव है। जब अनेक तरह की लक्ष्मियां अज्ञान की ही विभूतियां हैं, तब उक्त लक्ष्मियों के उत्पादक काम्य कर्मों में प्रवृत्ति कराने वाले कर्मकांड के वचनों की भी अज्ञान विभूति रूपता इसलिए सिद्ध ही हो जाती है, इस आशय से कहते हैं। श्री राम जी, कर्मकांड की वाणी भी अज्ञान की विभूति ही है। वह कर्मकांड की वाणी
काम्य कर्मों के विस्तार रूपी जंगल में रहती है। जिस प्रकार लता जालों से घनाकृति रहती है, उस प्रकार यह भी अनेक फलाविलासों के जालों से घनाकृति निबिड़ाकार रहती है। अतएव वे देवता आदि के ऋणों से आक्रांत कर्म प्रधान जीवों के कारागृह की रक्षार्थ एक प्रकार की रज्जु स्वरूप है एवं राग और चपलता से आक्रांत ओठ के सदृश है। गीता में यामिमां पुष्पितांग वाचम इत्यादि से इसी विषय का स्पष्टीकरण किया गया है। मोहवश स्वतः ही काम्य कर्मों में प्रवृत्त हो रहे पुरुषों को पुनः शास्त्र से भी प्रवृत्त कराना उसी प्रकार अनुचित है जिस प्रकार स्वतः कुएं में गिर रहे उन्मत्त या अंध पुरुष को बलपूर्वक गिराना। इस आशय को रखकर मोह से स्वतः प्रवृत्ति होती है, यह बतलाते हैं। जैसे स्वतः श्यामल वर्षा काल में रज से कलुषित और उसमें भी रात्रि में अंधकार से अत्यंत श्याम रूपता को प्राप्त हुई कालिंदी स्वतः बहती है, वैसे ही प्रवृत्ति रूपी आसारों से धारा संपात वर्षा से विस्तृत हुआ मोह रूपी कोहरा चिरकाल से स्वयं ही बह रहा है, यानी पुरुष को अंध बनाकर विषयों में हठात प्रवृत्त कराता है। भोग में प्रवृत्त हुए पुरुष को पुत्र पौत्र आदि विषयों में राग की उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होती रहती है, ऐसा कहते हैं। आपाततः अनेक विध सांसारिक सुखों में निपुण, परिणाम में दुख में पर्यवसायी, द्वेष मात्सर्य आदि चिंता का उत्पादक होने के कारण स्नेह शून्यता पूर्वक अंतःकरण में कटुता पैदा करने वाला और जन्म रूपी विषलता के पल्लवों रस की नाई वृद्धि करने वाला राग बढ़ता रहता है। तदंतर क्रमशः पुत्र आदि का मरण होने पर उनके वियोग की परंपरा होती है। व्याधि आदि से जर्जर पुत्र आदि कुटुंबी जन समूह रूपी पत्तों की पंक्तियां जिन्होंने गिराई है और आंधी के कणों की नाई विवेक दृष्टियों का अपहरण करने वाले विक्षेप विशेष जिनमें विद्यमान है, ऐसे दुष्कर्म परिपाक रूपी पवन जो बहते हैं वह भी अज्ञान का विलास ही है। तदंतर अपनी भी मृत्यु हो जाती है, इसलिए सर्वदा ही इसी प्रकार जन्म परंपरा से मरण के मुख में प्रवेश होता रहता है। जिसने अनंत जगत रूपी पके फलों को कवलित कर लिया है और जो सदा खाने की चेष्टा कर रहे उदर से युक्त है, ऐसा यह काल कल्पों तक जो तृप्त नहीं होता वह भी अज्ञान का ही विलास है। इस प्रकार परिवर्तनमान अज्ञानी जीवों का सर्प रूप से वर्णन करते हैं। त्रिविध तापों से शून्य अचल ब्रह्म के प्रकाश रूपता को प्राप्त हो रहे जीव इस संसार में एक तरह के सर्प ही है, क्योंकि वे मोह रूपी वायु का अपने अंदर पूर्ण कर स्थित तथा फिर पृथक हो जाने वाली नाना देह रूपी त्वचाओं से उपलक्षित होते हुए कुटिल गति से चलते फिरते हैं। यह भी अज्ञान का विलास है। उनके द्वारा प्रत्येक जन्म में प्राप्त किया जाने वाला यौवन भी मोक्ष हेतु विवेक वैराग्य श्रवण आदि में उपयोग न होने के कारण निरर्थक ही है। चिंता रूपी पिशाचों से उपहत विवेक रूपी चंद्रमा के उदय से शून्य अतएव अंधकार की तरह प्रकाश रहित उनकी यौवन रूपा रात्रि जो निकल जाती है यानी व्यतीत हो जाती है, वह अज्ञान का ही विलास है। इसी प्रकार उनकी जीव आदि इंद्रियां भी व्यर्थ और प्रयोजन शून्य है। कमल कोटर के कोनों में अवस्थित भी सूत्र यानी कमल सूत्र से दृढ़ अवलंबित भी भीतरी दल जैसे हिम प्रपातों से जीर्ण शीर्ण हो जाता है, वैसे ही स्त्री पुत्र आदि प्राकृत यानी पामर जनों का क्षोभ निराकरण करने के लिए किए गए
अनेक संतापों से जीव एवं अन्य चक्षु आदि इंद्रियां जीर्ण शीर्ण हो जाती हैं, वह भी अज्ञान का विलास है। दुख और शोक रूपी महान ग्रंथियों से युक्त, कष्ट रूपी कटकों से आकीर्ण, दरिद्रता रूपी दृढ़ सालमली वृक्ष जो हजारों शाखा प्रशाखा रूपता को प्राप्त होता है, वह भी अज्ञान का ही विलास है। सत्य वस्तु का अवलंबन न होने के कारण अंतः शून्य सारहीन कोटर युक्त अपनी उन्नति के भार से विदीर्ण चित्त रूपी चैत्य वृक्ष में निवास करने वाला लोभ रूपी उल्लू जो अज्ञान रूपी कृष्ण पक्ष की रात्रि में विशेष रूप से गर्जन करता है, वह भी अज्ञान का विलास है। आरंभ काल में पहले कानों के सन्निहित कपोल प्रदेश का ग्रहण कर चारों ओर से निश्चय पूर्वक स्फुरणशील जरा रूपी जर्जर बिल्ली जो यौवन रूपी चूहों का भक्षण करती है, वह भी अज्ञान का ही विलास है। अज्ञान से ही दूसरी बार सृष्टि का विस्तार होता है। सारभूत वस्तु से सदा शून्य रचना करने के लिए उपक्रांत पर्वतों की नाई समुन्नत फेन की पिंडिका के सदृश जो जगत दृष्टि दृढ़ता प्राप्त होती है, वह भी अज्ञान का ही विलास है। चिदाभास प्रकाश रूपी पुष्पों से उज्जवल व्यवहारिक सत्यता रूपी लता जिसमें जगत रूपी पल्लव हैं और जो धर्म अर्थ रूपी फल धारण करती है एवं विकसित होती है, यह भी अज्ञान का विलास है। जिसमें बड़े बड़े पर्वत ही स्तंभ है, सूर्य चंद्र ही झरोखे हैं, गगन ही छपरा या छत है। ऐसा जगत त्रय रूपी घर जो स्थिति को प्राप्त होता है, वह भी अज्ञान का विलास है। अत्यंत विस्तीर्ण संसार रूपी सरोवर में उत्पन्न शरीर रूपी पुष्करों में कमलों में अंतस्थ चिद रूपी रस का पान करने वाले प्राण रूपी भ्रमर जो भ्रमण करते हैं, वह भी अज्ञान का विलास है। आकाश मार्ग रूपी नीलमणि से निर्मित महान कृत्रिम भूभाग रूपी निरंतर शोभायमान भुवनोदर में दिव्याति दिव्य सूर्य दीपिका जो जलती है, वह भी अज्ञान का विलास है। आशा रूपी सूत से बंधी हुई अपनी वासना शलाका रूप शरीर में जो जगत के अंतर्गत जीव समूह रूपी पक्षिणी निबद्ध है, वह भी अज्ञान का विलास है। निरंतर पतनों से युक्त पृथ्वी आदि भूत रूपी पत्र परंपरा वाली सृष्टिलता जो प्राणवायु से कंपित होती है, वह भी अज्ञान का विलास है। स्वात्म तादात्म्य अध्यास से जिन्होंने रक्त मांस मल मूत्र आदि देह रूप उग्र नारकीय कीचड़ का तिरस्कार कर दिया है, ऐसे उक्त शंका से निर्मुक्त होकर हम कुलीन महाशय हैं, इस प्रकार अभिमान करके कुछ काल तक जो फूल कर स्थित रहते हैं, वह भी अज्ञान का विलास है। नील मेघ रूपी सेवार से युक्त आकाश मार्ग में स्थित स्वर्ग रूपी सरोवर में चंद्रखंड की कणिका का उपभोग करने वाले देवता रूपी सारस पक्षी जो प्रस्फुरित होते हैं, वह भी अज्ञान का विलास है। विविध काम्य कर्मों के फल रूपी भ्रमरों से मलिन वासनाओं के जालों से वेष्टित तथा स्पंद रूपी सुगंध से प्रचुर जो क्रिया रूपी कमलिनी विकसित हो रही है, वह भी अज्ञान का विलास है। संसार रूपी स्वल्प जलाशय में प्रस्फुरित हो रही सृष्टि रूपी विचारी क्षुद्र मछली को सठ कृतांत रूपी वृद्ध गिद्ध जो पकड़ लेता है, वह भी अज्ञान का विलास है। जल तरंगों के फेनों की माला की नाई भंगुर तथा एकमात्र तत्स्वरूप भी अन्य के सदृश प्रतीयमान प्रतिदिन पृथक परिणाम वाली चंद्र रेखा के सदृश जो सृष्टि व चित्र उदित होता है, वह भी अज्ञान का विलास है। क्षण भर में
विनष्ट हो जाने वाले अनेक भूत रूपी सकोरों का निर्माण कर रहा काल रूपी कुम्हार इस संसार चक्र का जो परिवर्तन करता है वह भी अविद्या का विलास है। अचल ब्रह्म रूपी पद में उन्नत संपूर्ण व्यवहारों में समर्थ असंख्य जगत स्वरूप जंगलों के जाल युगांतर रूपी अग्नि से जो दग्ध हो जाते हैं वह भी अविद्या का प्रभाव है। निरंतर उत्पत्ति और विनाश से दुख और सुख की सैकड़ों दशाओं से उस प्रकार जगत स्थिति जो विपरिणाम को पुनः पुनः प्राप्त होती है वह भी अज्ञान का ही विलास है। इस प्रकार की अनर्थ परंपरा का परिज्ञान होने पर भी अज्ञानियों को वैराग्य क्यों नहीं होता। इस पर कहते हैं, वासना रूपी जंजीरों से बंधी अज्ञानियों की दृढ़ मुखता रूपी धीरता क्षुभित युगों के आवागमन तथा कठोर वज्रों के आघातों से भी विदीर्ण नहीं होती। इसलिए अज्ञानियों को वैराग्य नहीं होता। ज्ञान से अज्ञान का बाध होने पर भी जो वासना अधिकार प्राप्ति के अनुकूल प्रारब्ध के बल से इंद्र आदि शरीर दूसरे मनु के आगमन तक धारण करती है उसका दूसरे किस कारण से विनाश प्राप्त होगा। अपने पराक्रमों से सैकड़ों पराजित भी शत्रुओं का फिर युद्ध की अभिलाषा से पालन करने वाली दानव पुत्रों द्वारा भी सब प्रकारों से प्रशंसित हुई इंद्रदेह जिसका पुनर्जन्म आदि विषय में वेग नष्ट हो चुका है, वासना अधिकार पर्यंत जो धारण करती है वह भी अज्ञान का विलास है। प्राणियों की सृष्टि रूपी धूलि की पंक्ति से युक्त नियति रूपी आंधी काल रूपी सर्प के गले के भीतर सर्वदा प्रवाह रूप से जो प्रविष्ट होती है वह भी अविद्या का नृत्य है। विनाश रूपी बड़वाग्नि के मुख में चारों ओर से सुख दुखात्मक फेनों से युक्त समस्त पदार्थ रूपी जल अविरत ताप से जो गिरते हैं वह भी अविद्या नटी का नृत्य है। एकमात्र अधिष्ठान ब्रह्म की सत्ता से अपने स्वरूप का लाभ करने वाली तथा अतार्किक वासना के वैचित्र से प्रकंपित हुई चित्र विचित्र द्रव्यों की जो शक्तियां स्फुरित होती है वह भी माया का विलास है। प्राणी रूपी गज मुक्ताओं से शोभित अनंत जगत रूपी बड़े बड़े उन्मत्त गजों का कृतांत रूपी काल रूपी प्रचंड सिंह जो भक्षण कर डालता है वह भी अविद्या का प्रभाव है। उपभोग्य और महान होने के कारण जिनके लिए महेंद्र मलय आदि कुल पर्वत ही फल स्थानीय है, नभोगति और आकृति के सादृश्य से मेघ ही जिनके पंख हैं, ऐसे चारों ओर से फलों को बटोरने वाले जगत रूपी पक्षी उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग से निरंतर परिभ्रमण कर रहे जगदात्मक जीव रूपी पक्षी जो उत्पन्न होते मृत होते और मरण तक जीवित रहते हैं वह भी अज्ञान का प्रताप है। प्रकृति में मूल मध्य और ऊर्ध्व भाग में क्रमशः नाग मर्त्य और देवताओं के द्वारा महेंद्र आदि कुल पर्वत उपभोग्य होने के कारण फल रूप से उत्प्रेक्षित किए गए हैं। दक्षिणायन मार्ग में धूम्र रूप से और अभ्रमेघ रूप आदि से ऊर्ध्व गति के निर्वाहक होने के कारण मेघ पंखों के रूप में उत्प्रेक्षित किए गए हैं, यह जानना चाहिए। दृष्टि सृष्टि पक्ष का अवलंबन करके कहते हैं, चक्षु आदि इंद्रियों की वृत्तियों के संबंध से अति धवल चैतन्य दीवार में 5 बाह्य इंद्रियों के रंगों से विधाता रूपी चित्रकार संसार रूपी चित्र खींचा करता है। उक्त दृष्टि सृष्टि में स्थावर और जंगम पदार्थों के अनुभवों में जो विशेष है उसका स्थावर पदार्थों में पहले दिग्दर्शन कराते हैं। ये स्थावर जातियां निरंतर विनाशशील समस्त पदार्थों का परिवर्तन कर देने वाली निमेष के शतांश भाग रूपी अंग से युक्त दुख पूर्वक साधित असत पदार्थ रूप
अंकुर से समन्वित तथा आत्मा का जगदाकार रूप से विवर्त करने वाली सूक्ष्माति सूक्ष्म काल की कल्पना का एकमात्र भीतरी ध्यान से ही, यानी बाहर के विस्पष्ट व्यवहार में असमर्थ अनुभव से प्रत्यक्ष कर अवस्थित रहती है। स्थावरों में विशेष बतलाने के बाद जंगमों में विशेष बतलाते हैं। राग द्वेष से उत्थित सुख दुखात्मक जरा मरण रूपी रोग से समस्त जंगम जाति जीर्ण शीर्ण हो गई है। जंगम जाति में भी कृमि कीट आदि को दुखानुभव अधिक होता है। यह उसके कारण प्रदर्शन मुख से बतलाते हैं। भयंकर बड़े बड़े पापों के कारण एकमात्र उनके फलों के ही उपभोग के अनुकूल ध्यान करना ही जिनका स्वभाव है, ऐसी कीटों की पंक्तियां इस जगती तल में नियति के द्वारा पीड़ित होती रहती है। सौ यदि देवासृजत, उसने जिस जिसका सृजन किया उसको भक्षण करने के लिए पकड़ लिया। इस श्रुति के अनुसार स्थावर और जंगम सब में काल भक्ष्यत्व तुल्य ही है। कभी भी ध्यान में न आने वाले बिल में रहने वाला अतएव अदृश्य महान फणधारी या प्रचुर भोग करने वाला काल रूपी सर्प निर्भय होकर यह समस्त जगत क्षण भर में ही निगल जाता है। इस प्रकार स्थावर पदार्थों में नियत समय पर फल पुष्प आदि परिणाम का होना और अनिवार्य शीत ताप आदि का सहना विशेष है। जिनके शरीर का मूल भाग पृथ्वी के छिद्र में प्रविष्ट हो गया है, ऐसे वृक्ष आदि स्थावर पदार्थ भोगजनक किसी स्वकीय या परकीय अदृष्ट को निमित्त बनाकर मनुष्य पक्षी आदियों के द्वारा अपने शरीर में पीड़ित वसंत आदि ऋतु विशेषों में विकसित कुसुम शोभा से सुशोभित तथा फलप्रद शीत वायु और ताप को सहने के कारण प्रौढ़ अतएव तप श्रम दम तितिक्षा औदार्य आदि उत्तम स्वभावों से सुसंपन्न तपस्वी की नाई काल का अतिक्रमण किया करते हैं। अब तीनों लोकों की तीन कमलों के रूप में कल्पना करके उसमें के प्राणियों की भ्रमर समूह के रूप में उत्प्रेक्षा करते हैं। जलपटल में अवस्थित त्रिलोकी रूपी कमल के कोटर में प्राणी रूपी भ्रमरों की पेटिका बार बार गुंजा ध्वनि जो किया करती है, वह भी अविद्या का विलास है। यद्यपि पुराणों में यह प्रसिद्ध है कि एकमात्र पृथ्वी ही कमल के पत्ते की नाई जल में स्थित है, न कि अंतरिक्ष या स्वर्गलोक। तथापि अंतरिक्ष एवं द्युलोक त्रिवृत्त कृत जल के कार्य होने के कारण जल भाग में प्रतिष्ठित है नहीं। यह सूचन करने के लिए पटल शब्द का उपादान किया गया है। अब तत्त फलों में नियत प्राणियों की क्रिया को काली के रूप में, ब्रह्मांड को उसके भिक्षा के पात्र रूप में, अंडज आदि 4 तरह के प्राणियों को उसकी भिक्षा में प्राप्त द्रव्य रूप में उत्प्रेक्षित करते हैं। जिसके कर कमल में ब्रह्मांड रूपी भिक्षा का पात्र है, ऐसी भगवती काल पत्नी काली पूर्व गृहीत भूत रूपी भिक्षा का अपने पति काल को पुनः पुनः समर्पण कर दूसरी भूत भिक्षा ग्रहण करने की इच्छा करती है। अब क्रियाओं के फलभूत त्रिलोकी की वृद्ध कामनी के रूप में उत्प्रेक्षा करते हैं। त्रिलोकी एक तरह से वृद्ध कामनी ही है। वह कैसी है? स्वरूपाच्छादक तुच्छ अंधकार ही उसके केश पास है। चंद्र और सूर्य ये 2 उसके चपल नेत्र हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ये 3 उसके आंतर चेतनात्मक स्वभाव हैं। पृथ्वी हिमालय आदि श्रेष्ठ पर्वत उसका बाह्य स्थूल देह स्थानीय जड़ात्मक स्वभाव है। एकमात्र ब्रह्म तत्व ही हृदय में विस्फोट के सदृश बंधनों से आवृत होकर स्थित हुआ नित्य गोपनीय उसका स्तन मंडल है। चिदाभास रूपा चिति शक्ति ही पोषण करने वाली उसकी धात्री है। अतएव वह मोटी ताजी है, तरल है। मेघ ही उसका चापल्य है, तारे ही उसके दांत हैं।
संध्या ही उसके अरुणतर ओष्ठ हैं, समस्त विसलताएं ही उसके हाथ हैं। नील आकाश रूपी उत्तरीय वस्त्र से वह आवृत है। जम्बू द्वीप उसकी महानाभि है, वन शोभा उसकी रोम पंक्ति है। इस प्रकार की त्रिलोकी रूपी महान विभ्रमाकारक वृद्ध कामनी बार बार उत्पन्न हो होकर जो नष्ट हो जाती है और नष्ट हो होकर बार बार जो उत्पन्न होती रहती है, वह भी अज्ञान का विलास है। अब काल का महासमुद्र के रूप में वर्णन करते हैं। प्रत्येक कल्प रूप क्षण में क्षीण हो जाने वाले ब्रह्मांड रूप प्रस्फुट बुद्बुद भयंकर काल रूपी महासमुद्र में जो उत्पन्न और विनष्ट हो जाते हैं, वह भी अविद्या का विलास है। सैकड़ों भ्रम और तृष्णा रूपी अगाध जल प्रवाह जिसमें बह रहा है, ऐसे काल रूप महानद में बार बार स्थित हो होकर कल्प रूपी निमेष मात्र में जो कारणभूत हिरण्य गर्भ रूपी सारस पक्षी उड़ जाते हैं, वह भी अविद्या का विलास है। काल की मेघ के रूप में कल्पना करते हैं। उत्पन्न हो होकर नष्ट हो जाने वाली प्रतप्त सृष्टि रूपी ये बिजलियां, जिन्हें चित्त प्रकाश के आश्रय से प्रकाश शक्ति प्राप्त हुई है, जो प्रस्फुरित होती है, वह भी अज्ञान का विलास है। अति उन्नत काल रूपी ताल वृक्ष से ब्रह्मांड रूपी फल की पंक्तियां, जिनके लिए प्राणी रूपी कौवे उड़ते और निरंतर चक्कर काटते रहते हैं, गिर रही है, वह भी अविद्या का प्रभाव है। श्री रामचंद्र जी इसी ब्रह्म चैतन्य में निमेष मात्र में ब्राह्मी सृष्टि पैदा करने वाले तथा क्षण मात्र में उसका संहार करने वाले देवताओं के नियामक ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूपी कई जो देवाधिपति हैं, वह भी अज्ञान का प्रताप है। हजारों बार निमेष के उन्मेष मात्र काल में जिन्होंने कल्पों के समूह नष्ट भ्रष्ट कर दिए हैं, ऐसे कुछ रुद्र जो उस परम चित्त में है, वह भी अज्ञान का विलास है। देवनायक भी जिसके निमेष से उत्पन्न होते हैं और विनष्ट होते हैं, ऐसा भी कोई देवाधिदेव है, क्योंकि यह रुद्र पर्यंत क्रियाओं की स्थिति यानी कर्म, उपासना और फल भाव की स्थिति अनंत है। यह भी अविद्या प्रभाव है। यदि शंका हो कि यह सब किस तरह संभव हो सकता है, तो माया में सभी का संभव होने के कारण इस विषय में असंभावना करना किसी प्रकार भी युक्त नहीं है। अनंत संकल्प प्रचुर, समस्त विकल्पों से शून्य ब्रह्म रूप पद में सैकड़ों आश्चर्यों की पूर्ति करने वाली ऐसी कौन सी शक्तियां नहीं हैं, अर्थात सभी शक्तियां उसमें विद्यमान हैं। अज्ञान विभूतियों के विस्तार का उपसंहार करते हैं। उस प्रकार सुदृढ़ संकल्पों से प्राप्त अर्थ समूह से दीप्यमान जगत की जो यह कल्पना है, वह भी अज्ञान का विलास है। कथित अर्थ का संक्षेप स्पष्टीकरण करते हैं। श्री राम जी, जो कुछ संपत्तियां हैं, जो कुछ निरंतर चलने वाली आपत्तियां हैं, जो बाल्य, यौवन, जरा, मरण रूपी महान संताप हैं, जो सुख दुख की परंपराओं में मंजन होता है, वह सब अज्ञान रूपी गाढ़ अंधकार की विभूतियां हैं। 7वां सर्ग समाप्त।